हेलो फ्रेंड्स, एक कहावत है, अति से तो अमृत भी विष हो जाता है। तो कई बार हेल्दी फूड्स को हेल्दी मान के हम बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये फूड्स हमारे लिए हेल्दी है, तो इसको हम जितना भी मात्रा में खाएंगे तो इससे हमको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं करेगी क्योंकि ये हेल्दी है। तो आज ये सो कॉल्ड हेल्दी फूड्स को जब हम ज़्यादा खाने लगते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हैं तो क्या नुकसान होते हैं इनके ओवर कंजम्पशन से, और इनसे हमको हेल्थ का फ़ायदा होने के बदले क्या नुकसान होता है, उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक दो पर्टिकुलर फूड को पकड़ लेते हैं और हमको लगता है कि ये तो बहुत हेल्दी है, तुमको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने बोला ये हेल्दी है। डॉक्टर ने बोला सोयाबीन खाना है तो खाना है, एवोकाडो खाना है तो वो खाना है, रोज़ खाना है, 50 बार खाना है। तो ये टेंडेंसीज जब हम डेवलप कर लेते हैं तो नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। आज उसको डिस्कस करेंगे क्यों। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, रेगुलरली देखें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। यूजुअली बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ खाने से हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स में भी कुछ कैलोरीज होती हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों में कई बार ज़्यादा कैलोरीज भी होती है, खासकर फ्रूट्स या इस तरह के आइटम्स में, क्योंकि इसमें विटामिन मिनरल्स तो होता है काफ़ी कम। आपको ऐसा लगता है कि ये हेल्दी है क्योंकि विटामिन मिनरल बॉडी को दे रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी बॉडी में जाती है जो कि फ़ायदा करने के बदले उल्टा नुकसान करने लगती हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा कोई पर्टिकुलर फ्रूट्स या इस तरह के आइटम्स खाते हो जिसमें कैलोरीज है तो वज़न कम होने के बदले बढ़ता है, हेल्थ अच्छी होने के बदले उल्टा बिगड़ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है कि एक्सेसिव कैलोरी इंटेक हो जाती है यदि आप हेल्दी आइटम को खाते हो। क्योंकि हेल्दी आइटम में कई बार क्या होता है कि आप जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा खाते हो और खाने के बदले खाने की जगह आप उनको बार बार खाते हो कि 12 बजे लंच कर लिया, फिर एक फ्रूट खा लिया, फिर 1 बजे फिर फ्रूट खा लिया, फिर 2 बजे फिर फ्रूट खा लिया, खाने के साथ बीच में 3-4 फ्रूट्स और खा लिए, स्नैक के बदले 3-4 फ्रूट्स खा लिए। तो कोई भी चीज़ को अगर आप अपने रेगुलर खाने के बदले या स्नैक के बदले ले रहे हैं तो फिर भी वो थोड़ा हेल्दी रहेगा, लेकिन उसके साथ बीच बीच में अगर आप एडिशनल खाते जा रहे हो तो वो कैलोरी बढ़ाएगा, वज़न बढ़ाएगा। इसके अलावा एक पर्टिकुलर हेल्दी फूड को खाने में उसमें जो पर्टिकुलर विटामिन मिनरल है वो तो ज़्यादा हो जाएगा, बाकी जो उसमें विटामिन मिनरल नहीं है वो शरीर में कम हो जाएंगे। तो अलग अलग तरह के हेल्दी फूड्स को आप खाओगे तो ज़्यादा बेटर है। आप एक ही तरह की फल सब्जी को यदि पकड़ लोगे और उसी को अगर ओवर ईटिंग करना चालू करोगे तो न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस हो जाएगा। उसमें जो पर्टिकुलर विटामिन मिनरल ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाएगा और जो नहीं है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आपका हेल्थ सुधरने के बदले बिगड़ेगा। इसके अलावा हेल्दी फूड्स को कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में करने से आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है। अब वैसे तो फाइबर्स है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में या दाल वगैरह में वो आपको फ़ायदा करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो पेट बिगड़ जाता है, डायरिया होता है, पेट दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, गैस का प्रॉब्लम होता है और आपका पेट उल्टा ठीक होने के बदले बिगड़ता है। तो हेल्दी फूड आइटम्स को ओवर ईट करने से जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है वो भी कम होने के बदले उल्टा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर चीज़ से किसी को एलर्जी भी हो सकती है, खासकर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएँ तो एलर्जी या सेंसिटिविटी होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपका ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल्स भी ओवर कंजम्पशन करने से बढ़ सकता है, तो डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट्स को भी नुकसान हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है जिससे मोटापा और बढ़ता है, ओवरऑल हेल्थ बिगड़ती है। तो हेल्दी फ्रूट्स समझ के आप उसको बहुत ज़्यादा खाते हो और फाइनली वो आप मोटे हो जाते हो। इसके अलावा आपकी ओवरऑल दांतों की हेल्थ भी बिगड़ सकती है। बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स या मीठी चीज़ें या फ्रूट्स आप खाते हो जिसमें नेचुरल शुगर्स हैं तो वो आपके दांतों में इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ा देते हैं, कीटाणु लगने का चांस बढ़ा देते हैं और ओवरऑल आपकी दांतों की हेल्थ को बिगाड़ते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका होता है। कई बार कोई हेल्दी चीज़ को आप ऑब्सेसिव होकर बहुत ज़्यादा जब खाने लगते हो तो ये साइकोलॉजिकल ईटिंग या ऑब्सेसिव ईटिंग को इनकरेज करता है, जिसकी वजह से आपका मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को हेल्दी करके बहुत ज़्यादा खाने लगते हो और आप ओवरऑल फिर साइकोलॉजिकली बीमार हो जाते हो। आपकी ओवरऑल जो नेचुरल फीडिंग की हैबिट्स है वो चेंज हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि इससे कई बार फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ जो हेल्दी है वो ज़रूरी नहीं कि बहुत सस्ती हो, आप उसको ओवर ईट करने लगते हैं। या मान लीजिए आपको पता चल गया कि प्रोटीन पाउडर बहुत हेल्दी है तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते जा रहे हो तो ये कॉस्टली काफ़ी होते हैं, तो इससे फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है। फ्रूट्स भी कई बार बहुत कॉस्टली होते हैं। आपने मान लिया कि फ्रूट्स बहुत हेल्दी है तो आपने 50 तरह के फ्रूट्स खाना चालू कर दिया तो आपका मंथ के एंड में फाइनेंशियल बजट गड़बड़ा जाता है। तो फाइनेंशियल बर्डन भी कई बार होता है, साइकोलॉजिकल बर्डन होता है और सोशल बर्डन भी कई बार होता है। हेल्दी फूड्स को कई बार ओवर ईट करने के चक्कर में आपका ओवरऑल जो डाइटरी चॉइसेस है, कहीं पे आप भी आप बाहर जाते हो या कहीं पे भी आपको दूसरों के साथ खाना है तो आपके चॉइसेस कम हो जाते हैं। आप हर चीज़ में खाली हेल्दी फूड ढूंढने की कोशिश करते हो,
जिसकी वजह से सोसाइटी में आपका उठना बैठना, लोगों के साथ या बात करना या इंटरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ हेल्दी फूड्स है जो आपके हार्मोन्स पर भी नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं। कई हेल्दी फूड्स है जो इंसुलिन का लेवल्स को बढ़ाते हैं। सोया प्रोटीन्स वगैरह जो बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल्स यानी फाइटो एस्ट्रोजन्स को बढ़ाते हैं, जिससे मेल पेशेंट्स में सेक्स हार्मोन्स का भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से उनको गायनेकोमास्टिया हो सकता है, यानी मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकता है, और कई बार हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो सोयाबीन में मौजूद जो फाइटो एस्ट्रोजन्स है वो आपके हार्मोन्स के साथ भी गड़बड़ कर सकते हैं। कई बार आपका ओवरऑल ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाता है। अगर आप सिर्फ हेल्दी पैटर्न खाने का, हेल्दी चीज़ें खाने का और हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करने का यदि आप ओवर इंसिस्ट करने लगते हो तो ओवरऑल आपका ईटिंग पैटर्न गड़बड़ा जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती है और आपका ओवरऑल फीडिंग का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा आपके डाइट में जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अलग अलग तरह का आपको खाना खाना चाहिए, वो आपके उसमें चला जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हो सकता है। हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी विटामिन, हेल्दी मिनरल्स और सारे एमिनो एसिड, सारे हेल्दी फैट्स बॉडी में नहीं जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ में कोई पर्टिकुलर तत्व ज़्यादा होता है, दूसरी चीज़ नहीं होते हैं। तो ओवरऑल आपकी डाइटरी डाइवर्सिटी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई होना चाहिए वो कंपैरेटिवली गड़बड़ हो जाता है और आपको ओवरऑल साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन या मेंटल हेल्थ का ये शिकार कर देता है। इसके अलावा ये ऑब्सेसिव कोई पर्टिकुलर चीज़ को खाने से आपका ओवरऑल जो मेडिसिन का अब्जॉर्प्शन है वो भी बिगड़ सकता है, क्योंकि कई डाइटरी फाइबर्स और ऐसी चीज़ें जो आप खाते हैं तो साथ में यदि आप मेडिसिन को ले रहे हैं तो वो आपकी मेडिसिन के अब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर सकते हैं, उनके काम करने को इंटरफेयर कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी है जो खून ज़्यादा पतला कर देती है। अब आप नेचुरल ब्लड थिनर्स ले रहे हो कि ये सोच के कि वो खून पतला करेगा, बहुत ज़्यादा ले लिया तो खून ज़्यादा पतला हो सकता है। या अगर आप फाइबर्स ले रहे हो ये सोच के कि गट अच्छा होगा तो वो हमारे जो साथ में मेडिसिन जाते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो कई बार आयरन वगैरह का अब्जॉर्प्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कई बार साथ में देखने को मिलती है जब हम एक पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने लगते हैं। तो ओवरऑल बेसिक मॉरल यही है कि हमको हर तरह की चीज़ों को खाना है, ओवरऑल डाइट को हेल्दी रखना है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करके सिर्फ उसी को खाने का प्रयास करें, चाहे वो कोई फ्रूट हो या कोई वेजिटेबल हो या कोई स्पेसिफिक प्रोटीन हो या कोई सप्लीमेंट हो। उस पर अगर हम बहुत ज़्यादा यदि स्ट्रेस देने लगते हैं तो वो हमारी हेल्थ को सुधारने के बदले बिगाड़ता है और अलग अलग लेवल्स पे आपका पेट खराब होता है, मूड खराब होता है, ब्रेन खराब होता है, डाइजेशन खराब होता है, हेल्थ बिगड़ती है, खून पतला गाढ़ा हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, डाइटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज हो सकती हैं, बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो इसलिए सब तरह का खाना खाना चाहिए और एक पर्टिकुलर चीज़ पर ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलरली वीडियोज़ को देखें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। थैंक यू।